आज बाबा ने हम बच्चों को प्रतिज्ञा पर समझा। बच्चे, तुम प्रतिज्ञा करते हो तो प्रतिज्ञा के आधार से तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाती है निभाने की। जितना जितना प्रतिज्ञा में दृढ़ रहेंगे उतनी बाबा की मदद तुमको मिलती रहेगी। क्योंकि प्रतिज्ञा में दृढ़ रहना अर्थात कुछ करके दिखाना, और बच्चे अगर अलबेले होकर चलते हैं या कोई दृढ़ता उनके जीवन में नहीं है तो बाबा को भी संकल्प चलता है ये कुछ करके नहीं दिखा सकते हो। केवल सुनना, दूसरे दिन फिर आना फिर सुनना, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। लेकिन प्रतिज्ञा का अर्थ है परिवर्तन करना। तो सुनते हैं बाबा के आज 20/4/23 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। प्रश्न है, बच्चों ने बाबा के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चों ने बाबा के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बताओ, कौन सी प्रतिज्ञा? शारदा ने कोई प्रतिज्ञा की? पवित्रता की प्रतिज्ञा, डायरेक्शन पर चलने की प्रतिज्ञा। और ऑनलाइन पर सुनने वाले आशा बहन बताना कौन सी प्रतिज्ञा की? और अनिता बहन? श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा। उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम भी आपके श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बनकर हम भी आपकी श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाएंगे। पवित्र बनकर आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। ओम शांति। गीत है तकदीर जगा कर आई। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है, गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। गॉडफादर पढ़ाते हैं। गॉडफादर कहा जाता है बेहद के पिता को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सभी मनुष्य मात्र गॉड कहते हैं। वह बेहद का फादर है। परमात्मा जो है वह बेहद का फादर है। वो सृष्टि का रचयिता है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहते हैं। यह बेहद का पारलौकिक पिता है। लौकिक बाबा तो यह बहुत है, हर एक के अपने अपने बच्चे हैं। बेहद के बाबा से वर्षा पाने के लिए तुम तकदीर जगा कर आए।
बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे। भगवान उवाच यहाँ मनुष्य बैरिस्टरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, सतयुग में बैरिस्टर डॉक्टर होगा? डॉक्टर होगा सतयुग में? रविंद्र भाई डॉक्टर होंगे? आप राजा होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे? अभी डॉक्टर है, बाद में राजा बनेंगे, बनोगे ना राजा? और शारदा बहन का मेडिकल स्टोर होगा? बीमारी नहीं होगी फिर। अच्छा, यहाँ तो पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ पद पाए, तुम बच्चे तकदीर बनाकर, देखो ध्यान से सुनना, तकदीर बनाकर तकदीर बनाने के लिए आए हो। बताओ इसका सूक्ष्म राज। तकदीर बनाकर तकदीर बनाने के लिए आए हो। तकदीर बनाकर अर्थात 63 जन्म जो भक्ति की, वो इतनी सच्चाई से और प्यार से भक्ति की, वो 63 जन्म की तकदीर बनी हुई थी। वो बनी थी इसलिए भगवान के पास एडमिशन मिली, एंट्री मिली। और फिर तकदीर अभिज्ञान के आधार से प्रारब्ध बनाने के लिए आए। भक्ति की प्रारब्ध लेकर आए हो यहाँ पर, और यहाँ जो तकदीर बनाओगे, यहाँ की प्रारब्ध लेकर जाओगे सतयुग में। ये इसका भावार्थ है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने के पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है, पहले नंबर का भारत है। तुम बच्चे जानते हो देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब जब भारत एक ही खंड था। अखंड भारत था तब देवता थे। खंडित हो गया तब मनुष्य का राज्य आया। मनुष्य भी पवित्रता में खंडित हो गया, 5 विकारों में खंडित हो गया। जब मनुष्य खंडित हो गया तो मनुष्य के आधार से उसका राज्य भी खंडित हो गया और प्रकृति भी खंडित हो गई। भारत में जब देवी देवताओं का या क्षत्रियों का राज्य था तो अखंड एक खंड था, और जब द्वापर युग आया 2 खंड बन गए। नरक में 2 खंड बन गए। 2 खंड अर्थात धर्म और कर्म के 2 खंड। धर्म पर केवल नाम रखा था, धर्म का नाम, और कर्म कर रहे थे अपने मर्जी से, इसको भी 2 खंड कहा जाता है। और दूसरे 2 खंड का अर्थ भूमि में भी खंड आते गए, और आज तो इतिहास के अनुसार 7 खंड है ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत धनवान था, हीरे तुल्य था, अब कंगाल बन गया, कौड़ी तुल्य बन गया। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा आदि थोड़ी होता है, वाइसलेस दुनिया। कलयुग है अपवित्र भारत, और कितना दुख है इस संसार में। छोटी छोटी बात के आधार से दुखी होते जाते। अच्छा बच्चे, तुम मेरे पास क्यों आए हो? किसी ने अगर ऐसा प्रश्न पूछा, किसी के घर में गए और पूछा क्यों आए हो, ऐसा लगेगा? बाबा का पूछने का हक है। क्यों आए हो बिना में? मुरली सुनने सर, बस मुरली सुनने के लिए बताओ। कोई वर्षा लेने आया, कोई मुरली सुनने आया। तुम मेरे पास आए हो, तुम मेरे पास आए हो पूरा पूरा वर्षा लेकर वाइसलेस दुनिया का मालिक बनने के। भगवान साधारण बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान को पता है और इंसान को भी पता है भगवान में वो समर्थी है जो सारे विश्व का मालिक बना देते। देखो इसी पढ़ाई के आधार से, मुरली के आधार से ब्रह्मदेव बने ना, जगदम्बा सरस्वती बनती है, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। और पढ़ाई यही है,
लेकिन पढ़ाई का ना पूरा आधार नहीं लिया, पूरा आधार नहीं लिया, इसीलिए उनके राजधानी में चले जाते हैं, नौकर चाकर आदि बनना पड़ता है। तो जैसे कलयुगी दुनिया में राजधानी चल रही ना, प्रधानमंत्री होता है, उनके हाथ के नीचे फिर मंत्री होते हैं, खासदार, आमदार, नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, ये सारी सिस्टम साखड़ी की बनी हुई है। उसी तरह से सेम पैटर्न सतयुग में होगी। सिर्फ कोई मंत्री नहीं होंगे और कोई नगराध्यक्ष नहीं होंगे, ये नाम वहां नहीं होंगे, वहां एक विश्व महाराजन के हाथ में सारी डोर होगी और सभी राजाएं महाराजाएं मिलकर सब संभालेंगे, एक परिवार की तरह संभाला जाएगा। लेकिन परिवार में कोई तो हेड चाहिए ना, कोई तो हेड चाहिए। तो विश्व महाराजन अकेले हेड होंगे और उनके नीचे महाराजन और राजन होंगे और बाकी सारी प्रजा होगी। ये व्यवस्था जो है ना, आज की भी व्यवस्था वही है और कल की भी व्यवस्था होगी। लेकिन आज की व्यवस्था में टेंशन है, स्वार्थ है, शोषण है, और कल की व्यवस्था में परिवार की पालना थी। कितना फर्क है। कल की व्यवस्था में कोई स्वार्थ नहीं था, आज की व्यवस्था में डर और स्वार्थ है, विश्वास नहीं है आज की व्यवस्था में। ये कलयुग की व्यवस्था है। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकता, पतित पावन सदगति दाता एक परमात्मा है। सदगति अर्थात प्रगति, सदगति का अर्थ है प्रगति और प्रगति का अर्थ है मानव से देव बन जाना। कई कहते हैं ना, ऐसे कैसे मनुष्य से देव बनेंगे, तो क्या जवाब देंगे उनको? रुचि हाँ, बड़ी बात नहीं है ना। जैसे भारत से फॉरेन में गए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, फॉरेन में गए, वहां जाकर वहां की संस्कृति को भी धारण कर रहे हैं, जबकि गई गुजरी संस्कृति है। वहां की भाषा बोलनी पड़ती है, वहां के नियम कायदे, सरकार की बातें सारी लागू हो जाती है। तो ये नहीं कह सकते हम तो भारत से आए हैं, हम तो अपने पैटर्न से चलेंगे। भले घर में मराठी भाषा बोलो, चाहे हिंदी बोलो, लेकिन समाज में, संसार में रहना है तो आपको उनके कायदे सारे पालन करने पड़ेंगे, सब बातें धारण करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां गए। वैसे ही देवता बनना ये कोई बहुत बड़ी और मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अभी स्वर्ग आने वाला है। कल की दुनिया ऐसी नहीं थी जो आज बदल गई, तो वैसे कल का, कल माना कल, गया हुआ कल, और आने वाला कल का जो भारत होगा वो अलग होगा। वो दैवी संस्कृति वाले लोग वहां रहेंगे, तो उनको भी मनुष्य ही कहा जाता। जो देवता होंगे ना, वो भी मनुष्य ही होंगे, लेकिन उनके लिए और एक बात ऐड की जाती है, दैवी गुण वाले मनुष्य। देवलोक कहा जाता है ना। लोक का अर्थ क्या है? लोक माना ही जहां जन थे, उनको ही लोक कहा जाता है। कहानियां सुनी है ना बचपन में, देवलोक से एक परी आई थी, तो सारे लोग वहां रहते थे। तो ये जो 33 कोटि देवताओं की लोक संख्या बताते हैं ना, ये लोक संख्या थी वहां की, और उस लोक संख्या में सारी सिस्टम बनी हुई थी राजधानी चलने की। जैसे तो देवता बनना माना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो समय आने वाला है, उस समय के लिए दैवी संस्कारों वाले मनुष्यों की ही आवश्यकता पड़ेगी। 5 विकारों वाले मनुष्यों की आवश्यकता आज है, कल का संसार दैवी संस्कार होगा। इसलिए देव बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ते चलो, परिवर्तन करते चलो, दैवी संस्कार धारण करते चलो। जैसे लौकिक रीति भी 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये तो जैसे देवमानुष है, अगदी देवमानुष है, देवासारखे। दूसरे के लिए कहा जाता है इससे 4 कोस दूर रहना ही अच्छा, इसके झंझट में कभी नहीं जाना, 4 कोस दूर रहो इससे। दोनों मित्र है,
या दोनों एक परिवार के, एक माँ बाप के दो बच्चे। एक के लिए कहा जा रहा है देव मानुष है, राम का अवतार है, भगवान का अवतार, और दूसरे के लिए कहा जाता है रावण जैसा है, 4 कोस दूर रहना अच्छा है। क्यों? दोनों एक ही घर में पल रहे हैं, या दोनों मित्र है, एक धरती से उगा हुआ खा पी रहे हैं, सब मिल रहा है धरती से, उसी आकाश के नीचे पल रहे हैं, फिर भी एक को देव और एक को दानव कहा गया। किसके आधार से? उसके कर्म के आधार से। जिसके अंदर दैवी कर्म दिखाई दे रहे हैं, व्यवहार और संस्कार दिखाई दे रहे, उनको देव मानुष कहा गया। और जिसके अंदर वो दिव्यता नजर नहीं आ रही है, उनके लिए कहा गया है थोड़ा दूर रहना अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य, संस्कार बदल जाते हैं और दैवी वातावरण में चले जाते हैं, तो वैसा व्यवहार हमको करना ही पड़ता है। वैसा व्यवहार होगा ही, नेचुरल होगा, क्योंकि वहां की संस्कृति और प्रकृति वैसे होगी। जैसे यहाँ सेंटर पर घर से आते हो, झगड़ते हो क्या यहाँ पर? और घर में भी बहुत बहुत सोच विचार से रहते, फिर भी बहुत ही कोई ऐसी बात आई तो भी थोड़ा सा सोच समझ के 2-4 शब्द थोड़ा बड़ी आवाज में बोल दिए, बाकी दुनिया वालों के जैसा झगड़ा नहीं करते। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण वैसा है, प्रकृति ऐसी है। हम्म 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 हाँ 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 हम्म हाँ, बराबर है ना। देवतारी तो हम ही है ना, वही ना, बराबर है। तो देवता जो बनेंगे वही तो काल चक्र में उतर कर मानव बनेंगे, माहिती है वही ना। तो देव मानुष का अर्थ ही है, पहले देव था फिर मानुष बना, धीरे धीरे काल चक्र में आकर। बाबा कहते हैं देवी देवताओं का राज्य आने वाला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, देवता तो बनना ही है ना। मानव का ही राज्य हमेशा थोड़ी चलेगा, कभी देवता का कभी दानव का। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होगी। भारत पवित्रता का, भारत पवित्रता के बल से चलता था, अभी भी पवित्रता के आधार से चलाते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। सुखी और पवित्र खंड भारत जैसा और कोई नहीं। भारत उच्च से उच्च खंड है, भारत को ही देवभूमि कहा जाता है, भारत को ही साधु संतों की भूमि कहा जाता है। भारत उच्च से उच्च था, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड, इसके लिए बाबा को कोई अलग भाव है, ऐसा नहीं। लेकिन भारत का वर्णन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे विज्ञान। जब देवभूमि था ना, तब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लंदन नहीं था, इसीलिए भारत का वर्णन किया जा रहा है। जब द्वापर युग में भक्ति हो रही थी, तब भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लंदन नहीं था, केवल भारत था। और ये जो देवभूमि का गायन है ना, ये एक खंड के कारण है, दूसरे खंड थे ही नहीं। साधु संतों की भूमि है ये गायन जो है ना, वो भी द्वापर युग के बाद एक ही खंड था कुछ समय तक, तब भी ये साधु संतों ने जन्म लिया था और अपने पवित्रता के आधार से शास्त्र बनाए और साधना की थी, तब भी अखंड भारत था। और बाद में जैसे जैसे द्वापर का मध्य आया, वैसे वैसे फिर खंडित होता रहा। ये विज्ञान है इसके पीछे, इसीलिए बाबा भारत खंड को इतना महत्व दे रहे। जैसे और खंड में भी तो बाबा के बच्चे हैं, और खंड में भी तो सेवा केंद्र है, 7 खंडों में बाबा के बच्चे। क्या? हाँ, 4 युग में आ जाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, न सब में ईश्वर है। हाँ, 5 विकार सब में है, लेकिन ईश्वर कैसे सब में हो सकता है? सब विकारी पतित इस समय है। सत्ययुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। बच्चे, ये कोई बड़ी बड़ी बात
बातें नहीं है, ये चक्र की बात है कि चक्र में जब सत्व प्रधान अवस्था थी तो तुम बिल्कुल फ्रेश थे। अब थक गए हो, अब घर जाना है, प्रवास पूरा हो गया। सिंपल बात है। बच्चा जब प्लेग्राउंड पर खेलने के लिए जाता है, घर से फ्रेश जाता है, उमंग उत्साह में जाता है, स्वच्छ कपड़े पहन के जाता है, लेकिन खेलते खेलते कपड़े मैले हो जाते हैं, मिट्टी चढ़ जाती है शरीर पर, फिर साफ होना पड़ता है, फिर पढ़ाई करनी होती है और फिर सो जाना होता है। ऐसे सिस्टम बनी हुई है ना। तो उसी तरह से हम जब धरती पर नीचे उतरे थे ना, बिल्कुल फ्रेश थे, खेल खेलने के लिए आए थे, सत्व प्रधान अवस्था में थे, अच्छे वस्त्र निरोगी काया पहनी हुई थी। धीरे धीरे खेलते खेलते थक गए और अभी इतना थक गए तो भगवान कहते हैं भले थक गए लेकिन पढ़ाई उमंग उत्साह से पढ़नी पड़ेगी। अब पढ़ने का समय है, उसके बाद घर जाने का, सोने का अर्थात घर जाने का समय आ जाएगा। ये प्रोसीजर है चक्र की, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा आकर तुम बच्चों को बेहद की बातें सुनाते हैं। शिव शक्ति माताओं के द्वारा जगदम्बा का भी गायन है। ये जो निमित्त आत्माएं है ना, ये परमात्मा की शिव शक्तियां हैं। ये साधारण नहीं है। ब्रह्मा ने इनको निमित्त बनाया शिव बाबा के आदेश पर। ब्रह्मा ने भी अपने निर्णय से दीदियों को निमित्त नहीं बनाया है। शिव बाबा का जो आदेश है उसके आधार से ये दीदियां निमित्त बन जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पिता भी एक निराकार परमात्मा है। भारत को पतित से पावन बनाना है, ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना होती है। अच्छा बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार, शिव कुमारी नहीं। शिव वंशी है और ब्रह्मा कुमार कुमारी। कुमार कुमारी शरीर के नाते और वंशी बच्चों के नाते। इसीलिए कहा जाता है हम भगवान का अंश भी है और वंश भी है। ऐसे कहते ना, मनुष्य भगवान का अंश है और वंश। वंश अर्थात संतान, घराने के, और अंश अर्थात भगवान भले ही सागर है लेकिन हमारे अंदर उस सागर की कुछ तो क्वालिटीज है। वो प्यार का सागर है लेकिन हम भी प्यार के लिए तरसते या प्यार से व्यवहार करेंगे तो प्यार मिलेगा। वो ज्ञान का सागर है, हम भी समझदारी से चलेंगे तो अच्छी रिजल्ट मिलेगी। वो गुणों का सागर है, हम गुणवान बनते जाएंगे तो सभी की दुआएं मिलेगी। ये हो गया अंश की बात। बाबा आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे ध्यान देना, देखो ध्यान देना, क्या ध्यान देना? इस दुनिया के दुखों से अर्थात इस दुनिया के अर्थात नरक से कभी भी दिल नहीं लगाना। डीटी वर्ल्ड और डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। नरक से अगर तुम्हारी दिल लग गई तो बताओ क्या अनुभव होगा? नरक में जो बातें चल रही है उसका अनुभव होगा। भगवान से दिल लगाई है, स्वर्ग से दिल लगाई है, वो अनुभव होगा। डीटी वर्ल्ड और डेविल वर्ल्ड कहते हैं डेविल को याद करो तो डेविल आ जाता है। कहते ना, थिंक ऑफ डीटी एंड थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर, ऐसे कहा जाता है। तो डेविल के बारे में सोचा एंड डेविल इज हियर, माना डेविल सामने आ गए। हम ये दुनिया वालों की कहावत है, थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर। हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे? थिंक ऑफ डिटी एंड डिटी इज हियर, अर्थात देवताओं के बारे में सोचो तो देवता सामने दिखाई देगी। तो डेविल के बारे में, डेविल माना शैतान, राक्षस, उसके बारे में सोचा और वो सामने आ सकता है।
तो देवता या भगवान के बारे में सोचेंगे तो वो सामने नहीं आएंगे क्या? श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, आप तो भगवान हो और भगवान के रूप से संसार में सब मानते हैं आप, फिर आप कंस के सामने क्यों दुश्मन के रूप में जाते हो? तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हे अर्जुन, मैं कभी किसी के सामने दुश्मन के रूप से नहीं जा सकता, ना जाता। जो मुझे जैसा भजता है, जिस भावना से मुझे देखता है, उसको वो अनुभव होता है और उसका वो अनुभव दुश्मन का होवे चाहे दोस्त का। तुम मुझे दोस्त के भावना से देखते हो, सोचते हो, तो दोस्त के भावना से मैं तुमको अनुभव कराता, और वो मुझे दुश्मन की भावना से देखते हैं, सोचते हैं, तो उनके सामने वही रूप मेरा प्रकट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये केवल कंस और कृष्ण के लिए बात लागू नहीं थी, ये बात संसार में हर एक मनुष्य के लिए लागू हो जाती है। हम भी जैसा जैसा जिस जिस आत्मा के प्रति जो भाव रखकर सोचते हैं, वही भाव उसके मन में होता है, वही बातें नहीं आएगी मन में, लेकिन वो पैटर्न की बातें उसके मन में जरूर आएगी। समझो, किसी के प्रति हमारे मन में बहुत ऊंची भावना, सत्कार, मान और प्यार की भावना है, उस आत्मा के मन में भी हमारे प्रति प्यार, सत्कार और मान की भावना रहती है। किसी आत्मा के प्रति हमारे मन में नफरत, घृणा की भावना है, तो सेम संकल्प उनके मन में नहीं आएंगे, लेकिन नफरत और घृणा की भावना के आधार से जब कभी भी कोई बातें आएगी, बिगड़ेगी या ठीक होगी, तब भी उनके मन में वो उस संकल्प के आधार से वो संकल्प आए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, किसी के भी नेगेटिव एनर्जी तुमको नहीं लेनी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रखो। थोड़ी खुर्चियां रख दो, और रविंद्र भी थोड़ी खुर्चियां रख भाइयों के लिए। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बेहद के बाबा से प्रतिज्ञा करके आए हो, हम स्वर्ग का मालिक जरूर बने। राजयोग की शिक्षा दी जा रही है। बच्चे, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन इस पुरानी दुनिया को जरूर भूलना है, नई दुनिया में जाना है। घर बार कैसे छोड़ेंगे? घर बार वालों को भी तो देवता बनाना है। घर बार छोड़कर कोई यहाँ आकर थोड़ी बैठ जाना है। सबको दुखों से छुड़ाने वाला एक परमात्मा है। घर गृहस्थ में रहते हुए तुमको बाबा की याद में रहना है, कर्तव्य भी पूरे निभाने हैं। घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठ नहीं जाना। इतने बड़े तीर्थ स्थान से तुम जुड़े हुए हो। भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, उसमें आबू भी तीर्थ स्थान। भारत में आबू अर्बुदाचल पर्वत को कहा जाता है। अर्बुदाचल पर्वत की बहुत बहुत महिमा स्कंद पुराण में लिखी है। उसमें से अनेक उदाहरण है, उसमें से केवल एक उदाहरण आपको सुनाते हुए, इतना टाइम नहीं है जो सारे उदाहरण सुना सको। ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार रावण पर जीत प्राप्त करके राम अयोध्या के तरफ सभी के साथ जा रहे थे, जो उनके साथी थे। तो जहां पर अभी अपना माउंट आबू का हेडक्वार्टर का जो स्थान है ना, उसका ही नाम था अर्बुदाचल पर्वत, जहां गुरु शिखर का स्थान। और वहां अर्बुदाचल पर्वत पर जैसे ही राम का पुष्पक विमान आया, तो अर्बुदाचल पर्वत के उस क्षेत्र में अचानक रुक गया, ऊपर ही ऊपर। अब ये कहानियां है, वैसे ऐसे कोई रुकता नहीं है, रुके तो नीचे आ जाए। तो रुक गया, आगे बढ़ नहीं रहा था। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि जाके पता करके आओ कि अचानक ये पुष्पक विमान यहाँ रुका। तभी हनुमान ने शोध लगाया और जाकर राम से कहा कि ये हाटकेश्वर क्षेत्र है, और ये हाटकेश्वर क्षेत्र ब्रह्मदेव को शिव ने प्रदान किया है,
हट करने के लिए, अर्थात तपस्या करने के लिए। और यहाँ पर शिव का स्वयंभू का दर्शन किए बगैर, शिव स्वयंभू है, और इस हाटकेश्वर क्षेत्र में नीचे उतरकर आपको जब तक शिव का दर्शन नहीं करेंगे तब तक ये पुष्पक विमान यहाँ से नहीं हटेगा, तो आपको नीचे चलना पड़ेगा। राम नीचे उतरे, हाटकेश्वर क्षेत्र में शिव का दर्शन किया और उसके बाद उनका पुष्पक विमान वहां से आगे चला। ये एक उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण ये बताया है, मार्कंडेय ऋषि के शाप से एक ऋषि को कुष्ठ रोग हो गया था और सारे भारत देश में वो कहाँ गए कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए, कोई उनको उपशाप नहीं दे सका और मार्कंडेय ऋषि ने भी उपशाप नहीं दिया। तब किसी महात्मा जी ने कहा कि एक ऐसा स्थान है भारत में, वो है अर्बुदाचल पर्वत। अर्बुदाचल पर्वत पर एक क्षेत्र है जो ब्रह्मा को शिव ने प्रदान किया है और वो जहरीले नागों से वो क्षेत्र को शिव ने दूर रखा है। उस जहरीले नागों के क्षेत्र से जो दूर का स्थान है, उस क्षेत्र पर जब आप जाएंगे तभी आप कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकते हैं, ये कहा। और वहां पर वो मार्कंडेय ऋषि गए और फिर शिव का दर्शन लिया और कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। इतनी महिमा, ये पुराणों में अर्बुदाचल पर्वत की बहुत महिमा है। तो ये भारत में भगवान की अवतरण भूमि है, इसीलिए इतनी महिमा है। और ऐसे स्थान पर हम लोग जाके सेवाएं करते हैं, अवतरण देखते हैं, भगवान के साथ मोमबत्ती जलाते, केक काटते, झंडा फहराते हैं, मीठे बच्चे कहकर उनके महावाक्य सुनते। ये साधारण भाग्य नहीं है। जब बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन पुरानी दुनिया को भूलने के लिए कहता। घर बार छोड़ा और दुनिया को नहीं भूला, क्या साधना हो सके? घर बार नहीं छोड़ा लेकिन पूरा सन्यासी जीवन जी रहे हैं, महत्व उसका। शिव बाबा भारत में आते हैं, भारत उनका बर्थ प्लेस है, सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत निराकार परमात्मा की है। शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है, सुख मिलता है बाबा से। विनाश सामने खड़ा है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में मददगार बन जाओ। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा करके फॉरेनर्स को राज्य से भगा दिया। अब तुम बच्चों को इस दुख के पहाड़ को सबको मिलकर उठाना है। सबको मिलकर उठाना इसीलिए है क्योंकि यहाँ नरक है और अभी स्वर्ग आने वाला है, इसलिए सभी को मिलकर उठाने का अर्थ है मददगार बनना है। लड़ाई झगड़ा दुनिया में बहुत चल रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी किस्मत अभी जग गई है। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा होती है? बाबा आकर तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। बच्चे, सतयुग का जो राज्य होगा ना, उसमें इतना प्यार रहेगा। कहते हैं शेर बकरी इकट्ठा वहां पर जल पीते, इतना प्यार रहे। इकट्ठा जल पीने की बात नहीं, न शेर होगा न बकरी होगी। इकट्ठा जल पीने की बात नहीं है, इतना प्यार रहेगा आपस में कि यहाँ के जो एक दूसरे के दुश्मन है, बकरी को डर रहता है, शेर उसकी शिकार करता है। तो यहाँ पर जो ऐसी बातें हैं, वहां कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ना किसी का किसी को डर रहेगा, हिंसा द्वेष नहीं होगा।
बाबा आकर सभी को सुखी बनाते। अच्छा बच्चे, तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो सिद्धू? ईश्वरीय पाठशाला में बैठे? तुम मंदिर में बैठे? आज सभी मंदिर में आ गए, शिव के मंदिर में। यह तुम्हारा मंदिर है। मंदिर का अर्थ, मंदिर का अर्थ मन के अंदर जो कुछ भी है वो सत्य सत्य कहने का स्थान, उसको मंदिर कहते हैं। और मन के अंदर जो कुछ भी है उसके लिए सर्व समस्या का समाधान पाने का स्थान, उसको मंदिर कहते हैं। तो मन के अंदर कोई दुविधा है तो मुरली से उसके उत्तर मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं ना। मुरली से सारे समस्या का समाधान, मानसिक समस्या का समाधान भी मिल जाता है ना। और मन के अंदर जो कुछ भी है बाबा के कमरे में जाकर सुना देते हैं ना, इसीलिए इसका नाम है मंदिर। मंदिर का अर्थ मन के अंदर जो कुछ है वो बोलने का या समझ लेने का या समाधान कर लेने का स्थान। तुम राजों के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये गॉडफादर आकर तुमको पढ़ा। तुम्हारे द्वारा कितनों की किस्मत जग जाती है, वंदना की जाती है तुम माताओं की, क्योंकि तुम कितनों की किस्मत जगाने के लिए समर्पित हो जाते हो। इसीलिए तुम्हारी देवताओं से भी ज्यादा वंदना होती है। तुम्हारी वंदना इसलिए होती है कि तुम अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण करते। अच्छा, हे माताओं कन्याओं, हे माताओं कन्याओं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम माताओं के द्वारा मुझे स्वर्ग बनाना पड़ता है और तुम्हारी मदद से ही मैं स्वर्ग बना सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई काम के नहीं, ऐसा नहीं है। भाई भाई की जगह बहुत ऊंचे लेवल पर मददगार होते हैं, उनको पांडव कहा जाता है। और माताएं माताओं के जगह पर ऊंचे लेवल पर मददगार है, उनको शक्ति कहा जाता है। शिव शक्ति कहते हैं। तो बाबा के यज्ञ में नाम है शिव शक्ति पांडव सेना, ऐसा नाम। पांडवों की जरूरत है तो शक्तियों में। केवल माताएं रहेगी तो यज्ञ में धन कहां से आएगा, यज्ञ चलेगा कैसे? और केवल भाई रहेंगे तो यज्ञ में जो भी साफ सफाई की, किचन की सेवाएं है, साथ में बहनों को ले जाना पड़ता है माताओं को, ये सेवा कैसे चलेगी? तो दोनों का बैलेंस है। बाबा आकर माताओं की वंदना करते, लेकिन जरूर आया, लेकिन कौन सी माता है? जो माताएं संपूर्ण ज्ञानी, योगी और नष्ट मोहा और समझदार है। संपूर्ण ज्ञानी, योगी, नष्ट मोहा और समझदार का अर्थ है योगी अर्थात योगयुक्त, ज्ञानी अर्थात समझदारी, कौन से समय पर किस बात को किस रूप में धारण करना है। और नष्ट मोहा, नष्ट मोहा का अर्थ है सभी मेरे अपने हैं, कोई विशेष अपना नहीं है, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से विशेष प्यार। बाबा आकर तुम बच्चों को रूहानी सेवा सिखाते हैं। तुम कितने दुखी थे, अब सुखी बनते जा रहे हो। मेरे से तुमको सुख मिलता है कि तुम्हारे कर्मों से? सुख किससे मिलता है? सुख किससे मिलता है? बाबा से मिलता है कि कर्मों से मिलता है? कर्मों से मिलता। बाबा जो कर्म सिखाते हैं वो कर्म करने से हमको सुख मिलता है, तो दोनों से सुख मिलता है। एक मार्गदर्शन करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ही कोई नहीं होवे कि इस कर्म से सुख मिलेगा, ये पुण्य कर्म है, ये समझाने वाला कोई नहीं होवे तो कर्म अच्छे होंगे कैसे? और कर्म अच्छा करने वाला कोई नहीं है तो उसका कर्म का हिसाब बनेगा कैसे? तो बाबा के मार्गदर्शन पर जो कर्म किए जाते हैं उसको कहा जाता है
परमात्मा का भी सुख मिलता है और कर्म का भी सुख मिलता है। बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम संस्कार लेकर जाती हो। संस्कार लेकर जाने से तुम दैवीय राजधानी में राज्य पद प्राप्त कर लेते हो। राजयोग की पढ़ाई अभी तुम्हारी है। पुरानी दुनिया को भूलकर एक बाबा को याद करना है। योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू। बहुत बहुत रात्रि का क्लास। सभी यहाँ बैठे हुए बाप के सामने बैठे हुए अपने आप को कौन समझते हो? अपने आप को कौन समझते हो? तुम हो सभी आत्मा। आत्मा अभिमानी होकर बैठना। आत्मा आत्मा से बात कर रही है। आत्मा आत्मा से वाइब्रेशन ले रही है, पालना ले रही है, दे रही है, ऐसा अनुभव करना। बाबा की याद सभी को दिलाना और सभी को आत्मा समझकर देखना। सबके भ्रुकुटी में आत्मा बैठी है, ये बात याद रखना। अभी प्रैक्टिकल में कैसे देखेंगे सभी को आत्मा रूप में? अभी समझो मैं बात कर और मुझे बैकग्राउंड में ये संकल्प है, इनके भ्रुकुटी में ऐसा प्रकाश देखो, इनके भ्रुकुटी में प्रकाश देखो, जिनको भी देखा उनको प्रकाश के रूप में देखो, तो मैं मुरली सुनाने में बिल्कुल तल्लीन हो सकती हूँ, डूब सकती हूँ। बैकग्राउंड में ये कंटिन्यू संकल्प है तो फिर बाबा ने कैसे कहा कि बच्चे सभी के भ्रुकुटी के बीच में आत्मा देखो और सभी आत्मा है, इसके पीछे कैसा विज्ञान है बताओ। सूक्ष्म में प्रैक्टिकल में कैसा लाओगे ये सब? क्योंकि हमारी सब बातें तो प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल सभी नहीं। बताओ पवन। भेदभाव नहीं हो, भेदभाव नहीं। तो हाँ, इसके दो अर्थ है, प्रैक्टिकल लाइफ के दो अर्थ। समझो अब ये छोटी बच्ची और ये बातें अगर समझो बड़ी बड़ी करते, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे और बातें थोड़े समझदारी की और बड़ी हो रही है, तो हम तुरंत क्या कहते हैं? लहान तोंडी मोठा घास, ऐसे कहते हैं। इसको क्या समझता है, इतने छोटे है ये 5 साल का था, 10 साल का था, ऐसे कह के उसको चुप कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो बूढ़े बुजुर्ग को समझ में नहीं आ रही ना, वो बात वो कर रहे थे। तो अभी समझो वो 10 साल का बच्चा है, लेकिन पिछला अनुभव उसको 80 साल का है। पिछले जन्म से वो आत्मा यहाँ आई है, पिछले जन्म में उसने वो संस्कार धारण किए हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें पिछले जन्म में करते थे। पिछले जन्म में बहुत साधना की, तपस्या की, अच्छे बड़े परिवार में रहे, अच्छे अच्छे संस्कार लेकर आई है। तो शरीर बदला है, तो शरीर 10 साल का है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है ना, वो 10 साल वाली नहीं है, वो 10 जन्मों का अनुभव लेकर बोल रही है। तो छोटों को छोटा समझकर उनको टाल देना और बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद देने के पात्र समझकर उनके चरण स्पर्श करना। कई बार बड़े बुजुर्ग भी लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा मोह, इसमें पूरा फंसे रहते हैं। ऐसी आत्मा आशीर्वाद देने के पात्र नहीं हो सकती। और छोटा सा 10 साल का बच्चा बड़ा संस्कारी, बड़ा समझदार है,
वो आत्मा आशीर्वाद देने के पात्र होते। तो ऊपर से शरीर की आयु नहीं देखना, वो आत्मा की क्वालिटी क्या है ये देखना। इसको कहा जाता है हमेशा आत्मिक रूप में देखो, छोटा बड़ा अमीर गरीब स्त्री पुरुष ये भान नहीं होना चाहिए। ये एक बात प्रैक्टिकल की, कभी भी छोटे को छोटा नहीं समझो, वो आत्मा है। दूसरी बात, जितना जितना आत्माभिमानी स्थिति में योग करेंगे, जितना जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर अशरीरी बनकर कार्य करेंगे, उतना उतना हमारा जो प्रभा मंडल है ना, वो इतना जबरदस्त कवच बन जाएगा, उसके अंदर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन एंटर नहीं कर सकता है। ये दो बातें, तो एक योग के आधार से और दूसरा समझ के आधार से। जरूरी नहीं कोई बहुत बड़े अमीर है तो उनको सारे अनुभव होंगे, नहीं, हो सकता है कई जगह वो बिल्कुल फेल है, और कोई बहुत गरीब है, अनपढ़ है, वो कोई काम के नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर ही आशीर्वाद देने की ताकत उसके पास ही ऐसा है। ये है आत्मा समझकर चलने की बात। बातें देखो, उनके संस्कार देखो, उनके विचार देखो। जैसे कल्पना बहन की नाती है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कितनी, 8 साल की, शायद 8 साल की, बातें दादी से भी ऊंची उसकी। थरला दीदी, मी तुमच्या नावाने पत्र लिहून ठेवलं होतं, तुमच्यासारखं कोणीच नाहीये. तुम्ही माझी आई है, रहती है पुणे में, कभी तो एक आध दिन आती है, तुम्ही माझी आई है, ऐसे क्यों उसको फीलिंग आती है उधर, ऐसा है। तो ऐसे से छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा बड़ा काम। एक बार मैंने अनुभव पहले भी सुनाया था, एक 2.5 साल का बच्चा, दूसरा भी 1-2 साल का, 1-2 मास का अंतर होगा। एक बार उस बच्चे से बहुत सुंदर रंगोली शीतल ने निकाली थी, जहाँ पुराना सेंटर था ना, वहां गेस्ट आने वाले थे, इसलिए बहुत सुंदर रंगोली निकाली थी। तो जो 2.5 साल का एक बच्चा था ना, उसका बूट पहनते समय उसके ऊपर पैर पड़ गया, उसका बैलेंस गया और उसका पैर वहां पड़ गया, उसने दीवार को, उसने 13 बार सॉरी बोला, 13 बार, मम्मी 13 बार, मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, शीतल दीदी सॉरी, मोठ्या दीदी सॉरी, ऐसे कह के सभी को सॉरी बोलता गया। उसको समझाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके सामने ठीक करते। दूसरा 1-2 मास का अंतर होगा, 1 घंटे के बाद देखा तो वो दोनों पैर फैला के ना ऐसा बैठा था रंगोली के सामने, और ऐसा 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 करके पूरी रंगोली उसको मिटानी थी। 70% मिटा दी, उतने में मैं पहुंची, क्या कर रहे रे ठमे तू, उसको ठमे आई ना मैं रंगोली कुछ तो ऐसे। देखो संस्कारों की बात, एक ने 13 बार सॉरी कहा और 1-2 मास का अंतर वाला बच्चा वो खास वो मिटाने के लिए बैठा है और बोल भी रहा है मला पूर्णच पुसायची है। और जब उसको उठाया गया तो जोर जोर से रोने लगा जब उसको उठाया गया। तो समझा, ये है आत्मा, आत्मा की बात, ये आत्मा है। इस तरह से हमको आत्मा समझ कर व्यवहार, छोटे को छोटा नहीं समझना। तुम्हें हमेशा आत्मा समझकर बात करनी, आत्मा समझकर व्यवहार करना है। बच्चे जो बाबा की याद में बैठे हुए कमाई कर रहे, बहुतों का बुद्धियोग बाहर रहता है, जैसे कि याद की यात्रा भी नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाबा को देखने से बाबा याद पड़ेगा, नंबरवार पुरुषार्थ तो है। कोई कोई को बाबा को याद करने की आदत पक्की हो जाती। हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाबा नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेजफुल बनना है। अच्छा बच्चे, वापिस चलना है ना, जाना है ना सबको घर, वापिस जाना है ना, शारदा में दहगांव जाना है। चक्र पूरा हो रहा है, पुरुषार्थ करना है जाने का। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिन जब नजदीक आते हैं तो बच्चे कितना पढ़ने में लग जाते हैं। बच्चे, ये तुम्हारी पढ़ाई साधारण नहीं है, इस पढ़ाई में कभी नापास नहीं होना।
दुनिया में भी जो कठिन पढ़ाई होती है ना, उसमें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते। सीबीएसई बोर्ड वाले और स्टेट बोर्ड वाले अंतर आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड वाले एकदम पैक, स्टेट बोर्ड वाले थोड़े रिलैक्स रहते हैं, और उससे भी थोड़ा सा नीचे वाले एकदम रिलैक्स। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे कोई भी तीनों प्रकार के बोर्ड नहीं। तुम्हारा बोर्ड है कौन सा बोर्ड? ईश्वरीय बोर्ड है ना, ईश्वरीय बोर्ड। तो तुमको पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेंशन भी नहीं लेना है, पैक भी नहीं रहना है, रिलैक्स होकर ज्ञान और योग का बैलेंस रख के तुमको पढ़ाई करनी है। ऐसा कर्म नहीं करना जो बाबा का नाम बदनाम हो जाए, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ेगा। इसीलिए गाते हैं, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ठोर का अर्थ भाषा ही नहीं मिलती। बच्चे, ये राजयोग का सत्संग है, राजयोग चल रहा है। ऐसे कभी नहीं बोलना कि बाबा हमको योग कैसे करना है सिखाओ ना। बाबा कहते इसका मतलब तुमने कुछ समझा ही नहीं। सुख शांति प्राप्त करनी है तो राजयोग से ही होगी, दुख अशांति की बात नहीं है। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर कम है उनको ऊंचा पार्ट बजाना नहीं आएगा। पार्ट बजाते बजाते थक तो नहीं गए, थक गए थे, लेकिन जब से सेवा मिली, भाग्य मिला, बाबा मिले, मुरली मिली, सुन सुन के थकावट खत्म हो गई। मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। बच्चे, वहां संकल्प ही नहीं रहेगा कि भगवान अवतार लेंगे, ये संकल्प भी नहीं होगा सतयुग में। भिन्न भिन्न नाम रूप से भगवान आते हैं, 24 अवतार लेते हैं, कोई कहते हैं 10 अवतार लेते हैं। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाते, सारा राज बाबा समझाते हैं। तुम बच्चों को अति इंद्रिय सुख भासता है, अंदर बहुत खुशी रहती है। बच्चे, तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए, वो कर्म याद कर करके तुमको खुशी होनी चाहिए। कर्म याद कर करके खुशी, करने के बाद भी और करने के पहले भी कर्म याद करके खुशी होनी चाहिए। अभी गुरुवार का भोग बनाना होता है ना, हमको बुधवार को शाम से बहुत खुशी होती है, इतना उमंग उत्साह, कल के लिए अभी तैयारी करके रखते हैं। बुधवार से ही तैयारी, जरूरत नहीं पड़ती है वैसे बुधवार से तैयारी करके रखने की, थोड़ी बहुत ठीक है कर सकते, लेकिन इतना उमंग, कल भोग बनाना है, कल भोग बनाना है, बाबा के लिए बनाना है, ये सब भाई बहनों के लिए, लेकिन बहुत खुशी, उमंग उत्साह ऐसा, तो वो याद करके भी खुशी मिलती है। तो जो खाएंगे उनको भी कितनी खुशी। और अगर अरे कल गुरुवार आ रहे हैं फिर जल्दी उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो वाइब्रेशन भी वैसे उसमें चले जाती, बहुत बड़ा पाप बन जाता। बाबा समझाते, तुम स्टूडेंट हो, हर कर्म तुम बहुत खुशी से करो, फिर देखना तुम कैसे अशरीरी बनकर स्वर्ग का मालिक बन जाते। यहाँ पर अशरीरी बनते हो और वहां स्वर्ग का मालिक बन जाते। हर कर्म में खुशी। तुम्हारा चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं होने चाहिए। कर्म उतरे हुए तो चेहरा उतरेगा जरूर, कर्म चढ़े हुए तो चेहरा हर्षित। चढ़े हुए माना ऊंचे। अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत होगी, ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। अच्छा बच्चे, तुम्हारा ये परिवार साधारण परिवार नहीं है, ईश्वरीय परिवार में तुम बैठे हो। जो बहुत सेवा करते हैं वो दुआ बहुत लेते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं और उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। निमित्त ब्रह्मा की दुआ, शिव बाबा की दुआ, ये साधारण बात नहीं है। ये ब्रह्मा की दुआ को साधारण नहीं समझना, क्योंकि कहा जाता है ब्रह्मा को संकल्प आया और ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, अर्थात ब्रह्मा को भी दुआ देने का संकल्प आएगा तब भी ब्रह्मा की दुआ मिलेगी। शिव बाबा के लिए 36 महिमा में ये कहीं लिखा है, शिव बाबा दुआओं का सागर है।
मुरली में या साकार मुरली में ये शब्द आया? बच्चे मैं दुआओं का सागर हूं, कभी नहीं। सारी मुरलियां स्टडी कर लेना, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा दुआ देने की संपूर्ण अथॉरिटी ब्रह्मा बाबा को ही देते हैं। क्यों? दुआ कर्मों से मिलती है और कर्म देखने का कर्म ब्रह्मा बाबा का है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा साधारण मनुष्य से ब्रह्मदेव बन जाते, तो ब्रह्मा के कनेक्शन में जो जो आते हैं, ब्रह्मा को फीलिंग आती, और शिव बाबा को फीलिंग की बात नहीं है, वो सदाशिव है, फीलिंग से परे है, प्रूफ में है, फीलिंग से प्रूफ है। इसलिए ब्रह्मा बाबा और ईश्वरीय परिवार से दुआएं मिलती है, निमित्त आत्माओं से दुआएं मिलती है। जो जास्ती सर्विस करते हैं दुआएं भी मिलती है, कल्याण भी हो जाता है। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम्हारी योग की बैठक ठीक होनी चाहिए। बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं कर सकते हो। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? वैसे आना चाहिए जो आ सकते हैं। सेंटर में रहने वाले 4 बजे उठ जाए, और बाहर वाले भूले चुके भी कहना नहीं, बाहर वालों को भूले चुके भी कहना नहीं कि सवेरे 4 बजे आ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कहना कि 4 बजे आकर अमृत वेला यहां करो। फिर भी अगर ठीक ठाक सब देखो, ठीक ठाक देखो, समय देखो, बिल्कुल पास में रहते हैं ये देखो, तो अमृत वेले उनको सेवा केंद्र पर योग करने के लिए बुला लो। सेवा केंद्र पर अर्थात बाबा के घर में जो वातावरण मिलेगा वो बाहर कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए अमृत वेला यह होना जरूरी। तो बाहर से दूर से तो नहीं आ सकेंगे, तो भले रात्रि को आकर रह लो। रात्रि को आकर रहते हैं, पूजा बहन, रुचि, मेका, कुसुम माता रहते हैं यहाँ। ये सिर्फ यह वालों के लिए है, रात्रि को आकर रहना पड़े ऐसा भी करे। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। बाकी सवेरे सवेरे 4 बजे घर से निकल कर नहीं आना। हाँ, बाकी भाइयों की बात अलग है, भाई लोग आ सकते हैं। अच्छा, बाबा कहते बच्चे अकाल तख्त है, तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए अमृत वेला कभी भी मिस न करने की, कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। सवेरे सवेरे 4 बजे के पहले उठकर बैठ जाओ और बाबा से रूहरिहान करो। आत्मा भाई भाई से बात करते हैं, ये भी पक्का करो सवेरे सवेरे उठकर। अमृत वेले का बहुत बहुत महत्व है। अपने को आत्मा समझो, अमृत वेले बाबा को अच्छी तरह से याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। संगठन में अमृत वेला करे, अहो सौभाग्य। कई सेंटर पर होता भी ऐसे, जहाँ नाइकवाड़े के पास होता था ना, तो वहां पर भी हम लोग अमृत वेले कई भाई लोग बहने भी कई आ जाते थे। गार्डन में भी आते थे, गार्डन में रखते थे ना भट्टी, 3 दिन की भट्टी रखते थे जून महीने में, तभी भी आते थे। अभी यहाँ पर भी प्लान करेंगे एक आध दिन। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद, बहुत। पहले पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है। अपने तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है। भारत को स्वर्ग बनाना है रावण पर जीत पहनकर। भारत को स्वर्ग बनाना है रावण पर जीत पहनकर। दूसरी पॉइंट, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़। एक बाबा की याद में रहना है।
और सब संग तोड़ एक बाबा की याद में रहना है। वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले, हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। बेहद के अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़े स्टेज पर हो। इस स्मृति से हर संकल्प बोल कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है और इससे हर एक श्रेष्ठ पार्ट होगा और आप हीरो पार्टधारी बन जाए। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, इसलिए सदा दाता के बच्चे बनकर देते रहो। सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। सर्व की आशाएं पूर्ण करने की अथॉरिटी आपको मिली है। अथॉरिटी नहीं मिली है सर्व की आशाएं पूर्ण करने के लिए, वैसी प्रॉपर्टी भी मिली। अथॉरिटी और प्रॉपर्टी दोनों चाहिए। प्रॉपर्टी और अथॉरिटी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, और अथॉरिटी है और प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है तो नहीं कुछ कर सकते। तो प्रॉपर्टी का अर्थ है गुण, ज्ञान, शक्तियां, वातावरण, आरोग्य, परिवार, ये प्रॉपर्टी है हमारी। सच्ची प्रॉपर्टी वो बैंक में जो रखे वो नहीं होती है। आशीर्वाद प्रॉपर्टी है, परिवार प्रॉपर्टी है। ये नहीं होगा तो बैंक में कितना भी पड़ा हुआ हो, सुना सुना जीवन लगेगा। स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास है तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास है तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। आज 20 नंबर, अभी बाप समान स्वयं को सेवा में संपन्न करो। बाप समान अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनो। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं, अब थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाओ। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहलाएगी। बाबा का गुण व अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव न हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे। इसीलिए सब में संपूर्ण बनना है।